वेलकम ऑल्टर की क्लासेस में रोज की तरह फिर मैं आज आपके सामने रीजनिंग का नया टॉपिक के साथ जो ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन रहता है मैं वही आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है एक्चुअली बैंकिंग में ज़्यादा पूछता है 5 नंबर का, लेकिन आजकल रेलवे और एसएससी में भी 2-3 क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो डालता ही है। और जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए क्योंकि ये बैंकिंग में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो ये मेरा इतना था आज की बात। जो डिस्कशन करेंगे वो, और किस पे डिस्कशन करेंगे वो भी बता देते हैं। इनइक्वालिटी है, आपको पता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी। उसी को सॉल्व करना है, क्रैक करना है कैसे उसको। और दूसरे टीचर दूसरे तरह से बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताएंगे जो 2 मिनट में 2 से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और सीख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है आपका एग्जाम व्यू से। तो इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। आगे में मैं सीरीज जो रीजनिंग का स्टार्ट किए तो भी 5 से 6 नंबर का वेटेज था उसमें, वो अभी बस 6-7 तक डाले हैं। आप लोग बनाइए, फिर प्रीवियस ईयर का फिर बाद में उसमें मैं डालूंगा। लेकिन आज मैं ये नया टॉपिक, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, लेकिन मैं इसका नाम दिया हूँ गेट सिस्टम। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ये गेट सिस्टम है। ठीक है, गेट सिस्टम बोलने का मतलब क्या, मान के चलिए ये आपका घर है, ये आपका घर है, आप घर के अंदर फंसे हुए हैं और ऐसा है आपका गेट। तो आप यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, आपका गेट है, आप तो निकल सकते हैं, लेकिन बाहर वाला तो नहीं ना घुस सकते हैं। कैसे घुसेगा? तो इसका मतलब ये है कि आप ए से बी के पास पहुँच सकते हैं, लेकिन बी नहीं आ सकता है। समझ गए ना? तो यही था समझाने के लिए जो था कॉन्सेप्ट। कुछ भी रहे, ऐसा भी रहे, तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन बी आपके घर पे नहीं घुस सकता है। चाहे ऐसा भी रहे, सी आप सी तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सी नहीं आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूं मैं पहले। तो ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी बराबर डी ग्रेटर देन ई लेस देन इक्वल टू एफ। ये रहा, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कथन। ठीक है, और आगे जो 2 को दिया रहता है वो रहता है निष्कर्ष। आगे मतलब नीचे पूछता है, क्या पूछेगा आपको, पूछेगा ए से डी तक। ठीक है, दूसरा पूछ देगा बी में एफ से सी तक। कैसे भी कोई भी सिंबल ले लीजिए, ये ऐसे घुमा के भी हम ले लेंगे, मतलब हमको जाना है ई से एफ तक। ऐसा देखिए, शुरू में अभी आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जब आपको मैं डेली 4-5 क्लास प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो ये आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, 110%। ये मेरा जिम्मेवारी है कि मैं आपको कैसे समझाऊं और कैसे सिखाऊं ये। तो अब देखिए, तो ये कथन या निष्कर्ष, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। जो इंग्लिश वाला है वो भी देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, सब लिख दिए हम। ये रहा मेरा आज जो आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ए से डी और ई से एफ बोला। एक चीज आप समझ लीजिए, अगर ए से डी बोला ऐसा कुछ, तो इसमें कोई भी गेट चलेगा। इसके लिए ए से डी जाना है तो ऐसा भी गेट आया तो भी पार हो जाएगा, चाहे ये वाला भी आया पार हो जाएगा। मतलब ये बोलने का मतलब, अगर ऐसा दिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा, ऐसा सिंबल रहा तो। ठीक है, मतलब एक ग्रेटर से स्टार्ट पूछा कथन में, कथन में कुछ भी दिया रहा, स्टेटमेंट अगर निष्कर्ष में अगर पूछा ए से डी और सिंबल ऐसा है तो यहाँ तक वो पहुँच जाएगा। लेकिन अगर सिंबल ऐसा दिया रहता, मुझे ए से डी तक जाना है, तो इसके लिए ये वाला सिंबल नहीं चलता, इसमें इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल ही रहता, यही वाला गेट चाहिए। और देखिए, ये जो हम लिख रहे हैं इसमें बराबर भी आपको दिख रहा है ना, तो मतलब ये बराबर भी चलेगा इसमें। ठीक है, मतलब ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो ये यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, अगर फिर ए बराबर डी पूछता तो इस केस में क्या होता ना, कि सब बराबर ही चाहिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, तब ही ये पहुंच सकता, क्योंकि इधर से भी चलता इधर से भी चलता। ये चीज आपको समझ में आ गया। और ये वाला पूछेगा तो एक ये होना चाहिए, तब ये पूरा गेट को सेटिस्फाइड करके निकलेगा। एक ऐसा गेट मिलना चाहिए उसको, ये नहीं कि सब आप ऐसा गेट दे दिए और बोलिएगा ये वाला निष्कर्ष जो है ये कथन पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो गलत।
ठीक है, हम क्या बताए समझ गए। ऐसा अगर गेट रहेगा तो एक ऐसा गेट होना चाहिए और आगे जैसे ये सब गेट जितना भी रहे और गेट एरो के साथ मतलब ये वाला चिन्ह आगे बढ़ना चाहिए। इससे बंद रहेगा तो फिर आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है ए से बी गया, अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, बस बी तक ही जाएगा। ठीक है, इसमें इन्वाइटेड कॉमा देके भी आगे पूछता है, वो मैं आपको जब अभी एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। अभी ये आप समझिए, पहले समझ गए। और ऐसा पूछेगा तो आपको बोल दिए क्या करना है, ये सब ऐसा ही लेगा, ऐसा एक भी नहीं, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल ही लेगा और बराबर भी लेगा, क्योंकि बराबर है इसमें। ठीक है, आपको दिख रहा है तो ये वाला गेट जहाँ मिलेगा तभी आगे क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो नहीं। और इक्वल में सब इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें और केस आता है आइदर और, ठीक है, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले अभी आप ये समझिए, धीरे धीरे आप पूरा सीख जाइएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं और एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए अभी जो ऊपर में हम लिख के रखे हैं, पहले इसी को बताते हैं। देखिए ये ए ग्रेटर देन डी, मतलब ए से डी तक हमको जाना है, ए से बी, उसके बाद गेट बंद, मतलब यहाँ तक जा नहीं सकते, सीधा सीधी गलत हो गया। देखिए ए से बी तो पहुंच गया, आगे कैसे जाएंगे, ये तो सी का घर है, कैसे घुसेंगे, बंद है, और बी कहीं है भी नहीं कि बी के थ्रू और आगे निकल सकते हैं, तो यहीं इसका खेला खत्म, मतलब गलत हो गया। ई से एफ, ई इधर भी बंद है और इधर भी बंद है, सीधा सीधी देख रहा है, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं, बीच में फंसा हुआ है, तो ये भी गलत। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ऑप्शन, और ऑप्शन आपको कैसे देता है, दे देगा ऐसे दे देगा, बता देते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे, दे देगा ये यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सही है, यदि ना तो निष्कर्ष 1 या तो ना तो ऐसे लिख देगा, ना तो 1 और ना तो 2 सही है, मतलब यही ऑप्शन दे देगा 1 नंबर बी में। और एक में लिखे एक भी सही है, बी भी सही है, एक में दोनों सही है, एक में सिर्फ पूछेगा ए सही है, बी सही है। बैंकिंग में तो 5 को पूछता है, ऑप्शन देता है, इसमें रेलवे एसएससी में 4 गो ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का जो आपको इनक्वालिटी में समझाना चाह रहे थे। अब मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल और आप लोग बनाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो अब 5 क्वेश्चन लेके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेरा ये है, आपको पहले बोलते हैं पहले कथन, तो कथन लिख देते हैं। क्या है कथन, देखिए पी लेस देन ई लेस देन टी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल है आर, ये इन्वाइटेड कॉमा टी ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये कथन और निष्कर्ष जो दिया हुआ है ये रहा आपका सामने निष्कर्ष के पहला नंबर जो दिया हुआ है के ग्रेटर देन पी, दूसरा दिया हुआ है आर ग्रेटर देन इक्वल टू के। चलिए आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बोले थे गेट सिस्टम है, के से पी जाना है। देखिए के कहाँ है, के एक यहाँ पे है, यहाँ पे इन्वाइटेड कॉम ब्रैकेट कुछ भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सीधा लेटर पे जाइए। के से देखिए गेट बंद है, के से टी के घर पे आप जा नहीं सकते, टी भले आपके घर पे जा सकता है, तो सीधा इसको गलत कीजिए। फिर आर, देखिए आर कहाँ है, आर से हमको के पे जाना है, तो देखिए जा सकते हैं, आर से टी पे गए। ठीक है, आर से टी पे गए, अब देखिए टी आगे है नहीं, ई और पी है, हमको टी चाहिए, तो अब के पहुंचना है, अब के को ढूंढिए, के यहाँ है, आर से टी पे गए, टी यही ना है, तो आर से टी का घर गए, तो ये भी टी का घर है, टी का घर से फिर के का घर पहुंच सकते हैं। सब में देखिए ये वाला चाहिए, सब में यही है, ये बराबर भी ले सकता है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें जो रहेगा केवल 2 सही है, तो 2 वाला सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट और बता रहे हैं ऑप्शन आपका ई लेके स्टेटमेंट लेते हैं, फिर कंक्लूजन और फिर आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, कथन में क्या है, एक्स लेस देन डब्लू इन्वाइटेड कॉमा ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल एच बराबर डब्लू। 2 निष्कर्ष, पहला में क्या है, सी ग्रेटर देन एक्स, दूसरा में क्या है, दूसरा में है आपका ए ग्रेटर देन डब्लू। ठीक है, तो देखिए आप सी से एक्स फिर जाइए, सी देखिए कहाँ पे है, सी यहाँ देखिए गेट बंद है, जा सकते हैं नहीं ना, सी से आप कैसे जाइएगा, बंद है।
और कहीं सी है नहीं, तो ये सीधा गलत कीजिए। ए से डब्ल्यू चाहिए तो ए से सी, ठीक है, सी से एच, ऐसे डब्ल्यू। आपको बोले थे ऐसा जब रहेगा ये कैसा मिलना चाहिए, तो एक मिल गया, आगे जैसा भी रहे, ए से सी, सी से एच, एच से डब्ल्यू, सीधा सही कीजिए, मतलब 2 नंबर सही है, ऐसा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 4 को ऑप्शन रहेगा, केवल 1 सही है, केवल 2 से वेट किया तो 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2, 4 गो, और बैंकिंग में 5 गो ऑप्शन देता है। ठीक है, समझ गए। ये 2 क्वेश्चन को बता दिया, 3 क्वेश्चन बता दिया आपको, और 2 को बता देते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके रखा हूँ और आपको बताता हूँ। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका स्टेटमेंट, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या है स्टेटमेंट? जे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एल, लेस देन बी। ये इधर से भी पढ़िएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, इधर से पढ़िएगा लेस देन हो जाएगा, इसीलिए इस पर आप कुछ सोचिएगा नहीं, जो है वो देखिए सीधा। ये लेस देन इक्वल टू एस, ग्रेटर देन वाई, लेस देन एम, और कंक्लूजन क्या दिया रहेगा? कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन है आपका 1 का, जे लेस देन एम, 2 नंबर में क्या है? एल ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। फिर गेट सिस्टम, चलिए देखिए ऐसा लिखा है, लेकिन जो है उसी को लेना है। एम से जे का घर जाना है, एम कहाँ है? एम से जे का घर जाइए तो एम से वाई, वाई आगे बढ़ पा रहा है? नहीं, गेट बंद है। इधर कहीं वाई रहता और आगे बढ़ता तो आप सीधा जाते, तो ये भी खत्म। एल से वाई जाइए तो एल, एल से अब जे तक पहुंचे, जे आगे कहीं है? नहीं, तब इनका भी ये भी गलत, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन 2 दोनों गलत। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन। एक और बता देते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको समझाना जो चाह रहे थे वो आप समझ चुके हैं। फिर वही स्टेटमेंट आप शॉर्टकट लिखेंगे। क्या है स्टेटमेंट दिया हुआ? बी लेस देन इक्वल टू एन और लेस देन डी। ठीक है, वही इन्वर्टेड कॉमा, के इक्वल आर, लेस देन डी, लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, और ये रहा आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये भी मैं शॉर्टकट लिखे, एन इक्वल टू आर 1 नंबर, दूसरा नंबर क्या है? वी लेस देन डब्ल्यू। अब आप हमको बताओ ये दोनों कैसे बनेगा? आप जैसे बताएं उसी तरह बनाइए इसको भी। देखिए ये एन से आर जाइए, आर से एन, क्योंकि ये बराबर है, दोनों साइड से जा सकते हैं। तो अब आपको क्या बोले थे इसके लिए कि सब बराबर होना चाहिए। तो जो एन से लीजिए तो एन से बी गए, बराबर है नहीं, होगा ही नहीं। आर तक पहुंचे भी कैसे? अब आर से पहुंचिए तो आर से के आगे कहाँ जाना? कहाँ है हमको? एन, तो आ नहीं सकते ही हैं। देखिए आर से के में ही फंस गए, आगे कहाँ है? कोई रास्ता नहीं। एन से बी ए में फंस गए, कोई रास्ता है नहीं। फिर डब्ल्यू से बी में जाइए, डब्ल्यू से कहाँ गए? डी, डब्ल्यू से जैसे डी में गए ना, देखिए डी यहाँ भी है, तो मैं मतलब आगे बढ़ सकता हूँ। डी से एन, एन से बी, तो बी तक पहुंच गए। आपको बोले थे इस सिस्टम में एक ऐसा मिल जाएगा, एक ऐसा गेट मिल जाएगा, आगे कोई कैसा भी गेट रहे आप जाके निकल सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं आपका कंडीशन। ठीक है, तो ये सही है, मतलब 2 ऑप्शन सही है। तो अभी तक यही, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइए। और हाँ, इस तरह का मैं आपको अब ये बता दिए थ्योरी इसका, और समझा भी दिए, और ये सेट करके 5-5 क्वेश्चन मैं डेली आपको 5 क्लास 6 क्लास तक करवाऊंगा, ताकि आपको अच्छा से आप सीख जाएं। और बैंकिंग में ये याद रखिए 5 नंबर का पूछता है सीधा प्री में हमेशा। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए कि 5 नंबर आपके पास है ही है। ठीक है, अब बहुत प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का बुक लीजिए, देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन रहेगा, और जैसे हम समझाएं वैसे ही बनाइए। और इसका लॉजिक है उससे बनाइएगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, समझने में भी लेट लगेगा, लेकिन इससे आपको सबसे ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और बस यहीं तक, थैंक यू।